वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, मेरे हाथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं और कुछ दो तीन लाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। योर वास्ट इंटेलिजेंस isn't measurable by an IQ test, nor is it susceptible to the analysis of the school transcripts. आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो वास्ट इंटेलिजेंस है, ये किसी स्कूल का जो रिज़ल्ट है, आपकी जो 10th का 12th का या फिर कॉलेज का जो भी रिज़ल्ट है, या फिर आप अगर आपने कोई आईक्यू टेस्ट करवाई है, तो दैट इज़ नॉट योर वो पर्याप्त नहीं है। वो आपके आपके जीनियस होने का जो एक मेजरमेंट जो है, दिस इज़ नॉट द राइट मेजरमेंट। राइट मेजरमेंट क्या है? Your ideas or beliefs about what you would like to be, accomplish or attract are evidence of your genius. आपके जीनियस होने का सबूत ये है, आप अपने खुद के विचारों को देखें। आप क्या चीज़ जीवन में चाहते हैं, आपको क्या बनना है, आपके विचार किस प्रकार के हैं। जितने पॉजिटिव विचार, जितने बड़े आपके बड़े सपने, राइट, जितना कॉन्फिडेंस आप अपने खुद के अंदर रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस थिंग्स आर एविडेंस ऑफ यू बीइंग जीनियस। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं न्यूज़ आइटम्स, फाइनेंशियल न्यूज़, वैक्सीन प्राइज, SOS, सेव आवर सॉल्व, वायरल लोड और ग्रीन पार्टनरशिप, ये 4 आर्टिकल्स हैं। MCQs को देखेंगे, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। ये स्मार्ट कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे डेमो वीडियोस, सब्जेक्ट्स, कोर्स फीचर्स, प्राइस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो आज की पहली खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने सभी देशवासियों को यह रिक्वेस्ट की है कि हम सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए और सेफ रहना चाहिए, विच इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं ये क्यों रॉकेट साइंस बन गया है। बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। रेलवे जो है आने वाले 24 आवर्स में 140 टन्स लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करने वाला है। भारत सरकार ने यह कहा कि जो स्टील कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं एज फार एज डिलीवरिंग दिस मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन। तो स्टील कंपनीज काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही हैं। 14 करोड़ 9 लाख कोविड वैक्सीन डोजेज जो हैं टोटल आज तक हमारे देश में दिए गए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। ऑफकोर्स वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये कहा है कि मेडिकल पर्पस के लिए ही लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में भी ये बताया कि हर एक कोविड पेशेंट व्यक्ति, हर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल की या फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर आई वुड से लोग ऐसे हैं जिनको घर पे आराम करने से, अच्छा खाना पीना खाने से और जो भी दवाई दी गई है ये दवाई खाने से भी उनकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। रेलवे डिप्लॉयज कोविड केयर कोचेज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। फिर इंडियन नेवी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ये जो हमारी आइलैंड टेरिटरीज़ हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो उसके लिए है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे राजन मिश्रा साहब, तो उनका निधन हुआ है। तो लेट्स प्रे के भगवान उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष अर्पे। सेंटर बैन्स यूज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन फॉर ऑल नॉन मेडिकल पर्पसेस। सभी जो भी नॉन मेडिकल पर्पस के अलावा आप लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे देश में दूसरी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑर्डर्स सेटिंग अप
551 ऑक्सीजन प्लांट्स इन हॉस्पिटल्स फ्रॉम पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे हॉस्पिटल्स में। और भारत बायोटेक अपनी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो राज्यों को ये देगा 600 रुपये में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपीज़ में ये मिलेगी। तो दिस इज़ बिट एक्सपेंसिव नहीं, ये एक्सपेंसिव ही है, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो लेमन और बेकिंग सोडा से कोविड-19 का क्योर हो जाता है, सरकार ने कहा ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इराक की बात करें तो इराक में हॉस्पिटल में एक आग लगने की वजह से 82 लोगों की, कोविड पेशेंट्स की, ज़्यादातर इसमें कोविड पेशेंट्स थे, इनकी मृत्यु हो गई है। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अर्मेनिया में जो एक ओटोमन तुर्क के द्वारा जो एक वहाँ पर एक आई वुड यूज़ द वर्ड मैसेकर यानी कि एक प्रकार का एक बड़ा सा आप कह सकते हैं कि नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। तो इसको जेनोसाइड का नाम दिया है और इससे टर्की काफ़ी परेशान हो गया है, ये बताया। यूएसए ने इसको जेनोसाइड का नाम दिया है। चाइना एक्सपेक्टिंग ह्यूज लेबर डे ट्रैवल रश। लेबर डे के टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं वो लेबर डे यानी कि फर्स्ट में बहुत सारा ट्रैवल हो गया, तो इसकी वजह से चाइना थोड़ा चिंतित है। बांग्लादेश ने भारत से लैंड रूट से आने वाली सभी एंट्रीज़ को बंद कर दिया है। और आसियान इनिशिएटिव में इंडिया वेलकम्स आसियान इनिशिएटिव ऑन म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार क्राइसिस के ऊपर आसियान ने जो एक इनिशिएटिव लिया तो इसको भारत ने सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने वाली है, तो यहाँ पर हम चूज़ कर पाएंगे अवेलेबल जो ऑप्शंस होंगे। तो वहाँ से यू कैन चूज़ कि आपको कोविशील्ड चाहिए या फिर कोवैक्सीन चाहिए, या फिर फ्यूचर में जब लेट्स से स्पुतनिक आएगी और उसके बाद दूसरी कोई भी वैक्सीन आएगी, तो यू विल बी एबल टू चूज़ वन फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। और कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बिना आपको ऐसा नहीं होगा वॉक इन आप वहाँ पर चले जाए और आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कई सेंटर्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ वैक्सीन्स एक्सपायर होने से पहले उसका इस्तेमाल हो जाए, तो ऐसे कुछ केसेस में वॉक इन वैक्सीनेशन अलाउड है। नॉर्मल प्रोसीजर यही होगी, यू हैव टू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ओके, यहाँ पर दूसरी भी डिटेल्स दी गई हैं और दिस बेसिकली मीन्स वही सारी बातें मैंने आपको बता दी है, तो नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट थिंग। अब ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए, ऑक्सीजन जो है इसका इस्तेमाल मेडिकल में तो होता ही, मेडिकल फील्ड में तो होता ही है, जैसे कि अस्पतालों में। लेकिन जैसे हमने खबरें पढ़ी कि ये ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादातर ऑक्सीजन या फिर एक लेवल का ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। तो इंडस्ट्री ऐसे तो प्रोड्यूस नहीं करती होगी, उनको भी कंबशन के लिए चाहिए, उनको भी अपना जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो कंपनीज भी काम नहीं कर पाएगी। तो सरकार ने जो बैन लगा दिया है, तो इसकी इम्पैक्ट हमें फैक्ट्रीज़ के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर देखने को मिलेगी। हमारे पास ऑप्शन, आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि ऐसा होगा। दूसरी चीज़ कि अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी बहुत सारी जगहों पर कोविड फैलने लगा है, तो बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी ये होने लगा है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये स्प्रेड ना हो। तो आई एम श्योर, आई वॉज टॉकिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड जिनकी एक फैक्ट्री है, तो आई वॉज आस्किंग हिम कि भाई क्या है। आई वॉज जस्ट लाइक, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम 2-3 दिन में एक बार तो डेफिनेटली बात करते ही हैं। तो आई वॉज जस्ट हैविंग ए वर्ड विथ हिम, और उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो जहाँ पर उनकी फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो थोड़े दिनों पहले बंद था वो इंडस्ट्रियल एरिया, फिर से अब वो रिस्टार्ट हो चुका है। और मैं पूछ रहा था कि भाई आपके जो वर्कर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री की प्रीमाइस में ही उनकी रहने की फैसिलिटी है, और 1-2 वर्कर की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर उनकी सैलरी कंटिन्यू ही रखी और उनको थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट उसी फैक्ट्री के एरिया में कर दिया गया है।
तो लोग ऐसा भी करते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स मेडिकल हॉस्पिटल की जो भी नॉट हॉस्पिटल लेकिन जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें दवाई या ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ऐसी सिचुएशन जब होती है, जब यहाँ पर स्प्रेड होने लगेगा ये कोविड मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऐसा भी होगा कि उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो कम काम कर पाएंगे क्योंकि मज़दूर हैं, कुछ लोगों को कोविड हो चुका है. ऊपर से ऑक्सीजन का अब इस्तेमाल आप दूसरी किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज़ इट फॉर ओनली लिक्विड ऑक्सीजन जो है, इसका इस्तेमाल सिर्फ आपको मेडिकल फील्ड के लिए करना है. तो इससे प्रोडक्शन के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकती है. और सेल्स में काम करने वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करने वाले लोगों को भी अब कोविड हो रहा है. तो इससे पूरी चेन जो है, सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो सकती है. पैनासोनिक इंडिया जो है, उन्होंने हरियाणा में जो अपना प्लांट है उसको 7 दिनों के लिए बंद कर दिया है. पार्ले प्रोडक्ट के जो सीनियर कैटेगरी हेड हैं कृष्ण राव बुद्धा, उन्होंने ये बताया कि उनका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 30% जितना डाउन है. जो दिल्ली एनसीआर के आजू बाजू में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर 30%, और महाराष्ट्र में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर 15 से लेकर 20% प्रोडक्शन डाउन है. तो इकोनॉमी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट दिखेगी. मोर लोकल रेस्ट्रिक्शंस लाइकली एज सेंटर इश्यूज फ्रेश ऑर्डर्स. और ज़्यादा लोकल रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को ये कहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन सिटीज़ को, उन पंचायत्स को जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज़्यादा हैं, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में अगर बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर्स जो हैं वो लगाने चाहिए. ओपिनियन एडिटोरियल्स की बात करें तो आज का जो पहला आर्टिकल है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, और फॉर सेंस ऑन हाउ वैक्सीन्स आर प्राइज्ड. इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी, उस डिस्कशन में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, कुछ आंकड़े बताए थे कि हमने देखा कि कैसे ये जो पूनावाला साहब हैं, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, तो उन्होंने कहा था, व्हेन डिड ही सेड दिस थिंग, वाज इट इन मार्च, आई थिंक मार्च में कहा था उन्होंने कि अगर 150 से 160 के बीच में भी अगर सरकार को दवाई प्रोवाइड कर रही है उनकी कंपनी SII, तो भी वो प्रॉफिट बना रहे हैं. द कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट. अगर वो 150 रुपीज़ 160 के बीच में भी अगर सरकार को दे तो भी वो प्रॉफिट बना रहे हैं. उनकी अब आर्ग्यूमेंट ये है कि हम सुपर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं. मैंने आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में लास्ट टाइम बताया था कि सुपर प्रॉफिट इज़ लाइक दूसरी कंपनीज के साथ कंपीट, वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनीज के साथ कंपीट करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए उसको, दैट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट आप नहीं बना पा रहे हैं. अब ये तय किया गया है कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये राज्य सरकारों को 400 रुपये में, एक डोज की कीमत होगी 400, तो 2 डोज की कीमत कितनी हो गई 800 रुपीज़. तो एक व्यक्ति को अगर डोज लेना है और लेट्स से कि आपके राज्य की सरकार आपसे पैसे कलेक्ट करेगी, तो यू हैव टू पे 800 रुपीज़, 800 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे. क्या आपको लगता है कि भारत में कितने ऐसे परिवार हैं, कितने सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लिए 800 रुपीज़ दे कैन नॉट अफोर्ड इट. एक व्यक्ति के लिए 800, 4 लोग हैं तो 2400 रुपीज़ हो गए, नो सॉरी 3200 रुपीज़ हो गया, इज़न्ट इट. ये वो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो राज्य सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए. प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये डोज जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, ये डोज उनको मिलेगा 600 रुपीज़ में, पर डोज की कीमत है. तो एक आपको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गए देन यू हैव टू पे 1200 रुपीज़ फॉर 2 डोजेस, 1200 रुपये. तो यहाँ पर आपको वे सारे लोग मिलेंगे जो वेल सेटल हैं, जिनके लिए 1200, 1500, 2000 रुपये जो हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. तो ऐसे लोग आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपेयर टू जो आपके हमारे लोकल जो आरोग्य के जो सेंटर्स हैं, आरोग्य सेंटर्स में तो भीड़ हमें देखने को मिलेगी ही, या फिर एक लंबी वेटिंग लाइन हो सकती है. व्हेन आई से भीड़, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग क्यू. Serum Institute is being forced to sell to the central government at price of 150 per dose. अब देखिए,
स्टेट को 400 रुपये में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपये में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 150 रुपीज़ में ही आपको बेचना है। ये तय कर लिया है, मीन्स ये बता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हमें तो यू हैव टू गिव एट 150 रुपीज़ ओनली, इससे ज़्यादा हम आपको पैसा नहीं देने वाले हैं। तो क्या यही वजह है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट इतना ख़ास मिल नहीं रहा है, इसीलिए ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल से इतने ज़्यादा पैसे ले रही है? ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, कि दिस कुड बी वन रीज़न कि आपको एक आपका कस्टमर है, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक अमाउंट का प्रॉफिट कमाना है, तो आप दूसरे कस्टमर से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करेंगे या फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका प्रोडक्ट बनाकर उनको बेचेंगे। दूसरी एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, दिस इज़ बिट प्रैक्टिकल थिंग, कि वैक्सीन्स जो हैं इनकी प्राइस होमोजीनियस नहीं होती। होमोजीनियस यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दवाई 1 रुपये में आप बना पा रहे हैं तो थ्रू आउट द ईयर आप वो 1 रुपये में ही बना पाएंगे। वो चीज़ों में अप एंड डाउन हो सकता है। तो जैसे कि आपको कितने वॉल्यूम में, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, कि आपको अपफ्रंट पेमेंट मिला है, एडवांस में पेमेंट मिला है, नहीं मिला है, फिर कितने टाइम तक आप उनको वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, राइट, डिस्काउंट्स, रिबेट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो ये थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स जो हैं वेरिएशन दवाई के प्रोडक्शन में आते रहते हैं। यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट्स दिए थे कंपनीज को और कहा था कि अगर आप दवाई ढूंढ लें, दवाई मिली उससे पहले, वैक्सीन मिली उससे पहले, कि अगर आपको मिल जाती है तो फिर हमें इतने डोजेस चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक बात तो हमें माननी पड़ेगी और उनको सलाम है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। रिस्क ये था कि एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है वो जब फेज़ 3 ख़त्म नहीं हुआ था उससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पैसे इन्वेस्ट किए अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर उसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर सके। तो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। और एक रियलिटी ये भी है कि देखिए आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर हैं तो वी आर वेरी हैप्पी कि ये इतनी दवाई बनाएगा या फिर वैक्सीन बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? प्रॉफिट जो हैं उसको कभी भी आप ऐसा मत देखिए कि प्रॉफिट इज़ बैड, कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा चीटिंग से पैदा होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्रॉफिट जो है वो मेहनत से पैदा होता है। अगर कोई कंपनी दवाई बना रही है और वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी जो है उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ें फ्री में दें? हाँ, अगर एज ए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी कुछ करना चाहे तो ठीक है, लेकिन वो भी उनका ही डिसीजन है। आप किसी के ऊपर आप किसी ऐसा नहीं कह सकते कि मुकेश अंबानी इतने पैसे वाले हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी का अगर 50% भी दे दे तो हमें इतनी हॉस्पिटल्स मिल जाएगी। यू कैन नॉट, आप मीन्स पहले तो हमें क्या अधिकार है कि उनके पैसों के बारे में बोलने के लिए? क्या वो उनके पैसे हैं, उनको जब देने होंगे वो देंगे, नहीं देने हैं तो वो उनकी मर्जी है, राइट? तो दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रॉफिट कमाएं, ऑफ कोर्स कमाएं प्रॉफिट, इसमें कोई वो बिल्कुल गलत बात है ही नहीं। इट शुड मेक प्रॉफिट, ये कंपनी को प्रॉफिट बनाना चाहिए, सुपर प्रॉफिट भी बनाना चाहिए, लेकिन गरीब लोगों को वैक्सीन देने का काम जो है उनको फ्री में मिले या फिर एक रीजनेबल प्राइस में मिले या फिर कम दाम में मिले, राइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी। सीरम अगर 2000 रुपये की भी एक डोज दे रहा है तो अब सरकार को तय करना है कि एक सिंगल डोज जो है वो एक गरीब परिवार को 10 रुपये 20 रुपये जो भी में या फिर फ्री में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर हमें कोविड को हराना है। तो अगर प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो फिर कम लोग इसको लेंगे, तो फिर कोविड नहीं हारेगा। और ऑक्सीजन की इमरजेंसी में सप्लाई, बेड क्रिएट करना, ये सारी चीज़ों के कंपैरिजन से तो अच्छा है कि हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद सकती है इन दवाइयों के, और फिर ये दवाई जो है वो फ्री में अलग अलग ये जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको ये फार्मूला दे दीजिए, आप परमिशन दे दीजिए, वो बनाने लगेंगे और हर जगह पर ये दवाई जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। SOS फॉर दिल्ली, दिस वन इज़ अबाउट दिल्ली एंड नॉट जस्ट दिल्ली, दुनिया हमारे देश में पूरी जगह पर हर एक राज्य में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। SOS यानी कि सेव आवर सोल,
सेव आवर सोल। तो SOS कॉल का मतलब है एक बहुत ही इमरजेंसी है, राइट, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, और हॉस्पिटल्स के पास मेडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज है एज वी ऑल नो। और हर जगह पर ये खबर आ रही है कि लोग जो हैं वो मरीज़ों को लेकर, अपने प्रियजनों को लेकर यहाँ वहाँ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं पर उनको बेड मिल जाए। ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स में लाइन में खड़े हुए लोग, फार्मेसीज़ के बाहर लाइन में लोग खड़े हुए हैं। तो ये देखकर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि यह कैसे चक्कर में हमारा देश जो है वो फंस गया। और किसी भी दुनिया के देश में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की मदद के लिए भी बहुत सारे देश आ रहे हैं, जैसे कि जर्मनी है, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर हैं, UAE, रशिया, USA भी मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये सारे देश हमारी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान, ऑफ कोर्स, पाकिस्तान ने भी मदद के लिए रेडी है पाकिस्तान। तो दिस आर ऑल गुड साइंस। हमें और ज़्यादा हॉस्पिटल्स की डेफिनेटली आवश्यकता है। व्हाट वी नीड इज़ हॉस्पिटल्स जो होती हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू ब्रेक इट डाउन यानी कि इसको डिवाइड कर देना है कि जहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वहाँ पर टेस्टिंग ना हो, वहाँ पर वैक्सीन, हाँ, नज़दीक नज़दीक में भले हो, ऐसा ना हो फिर कि टेस्टिंग ए जगह पर हो रहा है और आपको दूसरे सिटी के दूसरे कॉर्नर पर ट्रीटमेंट के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएँ। ट्रीटमेंट के लिए एक एरिया, वैक्सीनेशन के लिए एक एरिया, और टेस्टिंग के लिए एक एरिया। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो हैं, लाइक इफ़ यू आर लेट्स से कोविड पॉजिटिव जैसा फील हो रहा है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, हाँ, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो आपको कुछ नहीं है, यू वांट वैक्सीनेशन, तो आपको फिर और किसी एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी, दैट्स इट, यू आर डन। ऊपर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, ऊपर इन द सेंस फर्स्ट फ्लोर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर आप तब जाइए जब आपको टेस्ट की आवश्यकता है, राइट। टेस्टिंग के लिए फर्स्ट फ्लोर और ट्रीटमेंट के लिए सेकंड फ्लोर। सी, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स क्रिएट, ऐसे कुछ डिवीज़न क्रिएट किए जा सकते हैं बाय हॉस्पिटल्स। तो इससे मैनेज करना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। Makeshift first-line treatment centers and isolation centers can help those with moderate and mild symptoms and others without facilities for home care। जिनके पास घर में कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो उनको फिर बड़ी हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको नज़दीक के जो ये फर्स्ट लाइन या फिर मेकशिफ्ट, जो कई जगहों पर टेंट्स पर, कई जगहों पर बड़े हॉल में एक बेड्स रखे जाते हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, या फिर ऐसे आइसोलेशन सेंटर्स में वहाँ पर वो जा सकते हैं। उनको डायरेक्ट कर देना चाहिए कि आप यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर इतने बेड। फिर एक और चीज़ हो सकती है, यू कैन शो रियल टाइम बेड अवेलेबिलिटी, कि किस जगह पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कब एक बेड फुल हुआ, दूसरा बेड खाली होने का अप्रोक्स टाइम क्या है, राइट। हम एक ऐसे व्यक्ति को लगा सकते हैं जिनकी यही ड्यूटी रहेगी, जो ये देखें कि बेड्स की, ताकि लोग यहाँ वहाँ जो हैं वो बेड लेने के लिए, बेड हासिल करने के लिए यहाँ वहाँ भागे नहीं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल वाले ही आपको बता देंगे कि कहाँ पर बेड अवेलेबल हैं, नज़दीक, सबसे नज़दीक जगह कौन सी है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। सेग्रीगेटिंग वैक्सीनेशन एंड टेस्टिंग साइट्स, राइट। जैसे मैंने बताया कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग साइट को अलग अलग कर देना होगा। बहुत सारी NGOs जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, वो काफ़ी लोगों की मदद कर रही हैं। तो जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पा रही है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर गैप्स हैं कि सरकार मदद कर रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं मदद लेने के लिए, और वहाँ पर NGO पहुँच जाती है और एक कड़ी बन जाती है, NGO दोनों को जोड़ देती है। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहा है, कोई फूड प्रोवाइड कर रहा है, कोई अपने घर या फिर फैक्ट्री या फिर जो प्रीमाइसेस हैं, कई स्कूल्स ने अपनी प्रीमाइसेस दे दी कि यूज़ कर लो हमारी स्कूल, राइट। और अगर ये आपको काम आती है, हमारे क्लासरूम्स, तो उसमें आप बेड्स और ये सारी चीज़ें लगा दीजिए। तो ये भी हो रहा है, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स एक मिलकर, एक देश बनकर ही हमें फाइट करनी होगी। मैं कुछ और आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें यह था कि पॉलिटिकल जो ब्लेम गेम चल रही है, आपको बहुत सारे व्हाट्सएप में भी मैसेज आते होंगे कि इस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने वो किया, राइट। देखिए,
कोई भी सरकार जो है वो नहीं चाहेगी कि उनके एरा में, उनके टेन्योर के टाइम पर कोई पेंडेमिक आए, कोई वॉल्केनो फटे या फिर कोई सुनामी आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई भी नहीं चाहेगा, राइट? क्योंकि इट्स ए प्रॉब्लम। क्या मैं आपसे पूछूं कि आप चाहेंगे कि अगर आपकी लाइफ एकदम स्मूथली चल रही है और मैं कहूं कि आप ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में बहुत बुरे बुरे प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, लॉजिकली क्या आप डर जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्रॉब्लम्स, राइट? आई डोंट नीड दोज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे ये नहीं चाहिए। तो सरकार भी, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। तो यहाँ पर किसी एक सरकार को डिफेंड करने की बिल्कुल बात नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, कि मैं तो ब्लंटली कह देता हूँ अगर कसूर है तो हैं, अगर नहीं है। बट ये जो ब्लेम गेम है कि ए पॉलिटिकल पार्टी ये कहें कि बी का कसूर है, बी कहे कि सी ने ध्यान नहीं दिया, सी कहे कि ए और बी का कसूर है, और लोग जब ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। एज ए कंट्री वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट कोविड-19। वायरल लोड, आई एम सॉरी बट ये रियलिटी है। हर रोज़ हमारे देश में 3.5 लाख केसेस हमें मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है, दिस इज जस्ट माई एजम्पशन, कि ये 3.5 लाख केसेस तो वो हैं जिनको जो गए हैं। आप इसमें इजीली 1,50,000 1,00,000 और केसेस ऐड कर सकते हैं कि हमारे देश में रियल केसेस शायद 4.5-5 लाख हों। अगेन दिस इज जस्ट 3.5 लाख केसेस तो आ रहे हैं, उसके ऊपर रफली मैं 1 लाख पकड़ कर चल रहा हूँ कि इतना केसेस हमारे देश में डेली हैं। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मई महीने में हमारे देश में हर रोज़ 1 मिलियन केसेस, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख केसेस जो हैं वो हर रोज़ देखने को मिलेंगे। लगभग हर रोज़ 5,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी बिकॉज ऑफ कोविड-19। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन आप जानते हैं कि ये ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। बस आपने इतना, अब ये बैंड होने लगा है, किसी भी चीज़ को हम बहुत ही बैंड करते हैं तो फिर होगा क्या, यहाँ से वो चीज़ टूट जाएगी, तो क्रैक होने की कगार पर है। तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि चेन्नई की बात करें तो चेन्नई ने पूरा एक संडे लॉकडाउन रखा था। केरला ने भी पूरा वीकेंड जो है वो शट डाउन किया। केरला में भी 20,000 जितने केसेस, नॉट 20,000 से भी ज़्यादा, आई थिंक 29,000 के आसपास केसेस जो हैं वो केरला में भी रजिस्टर होने लगे हैं। दिल्ली के साथ है केरला, लेकिन दिल्ली एक छोटा सा एरिया है कंपेयर टू केरला, बट केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो व्हाट वी नीड इज़ लॉकडाउन। बट कैसा लॉकडाउन? एक स्मार्ट तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करना होगा। जैसे सरकार ने बताया कि कुछ एरियाज़ में अगर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या फिर वहाँ पर बेड ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर वहाँ पर आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं। हमने पहले लॉकडाउन से ये चीज़ सीखनी है कि ऑल ऑफ द सडन ब्लाइंड लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाना है, क्योंकि इससे होगा ये कि गरीब व्यक्ति जो हैं उसका जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और वो ये शौक को सहन नहीं कर पाएगा। तो वी डोंट नीड दैट। व्हाट वी नीड इज़, वी नीड कि जिन जगहों पर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर एक फेज्ड तरीके से और लोगों की मदद करते हुए, कि जो व्यक्ति हैं जिनको खाने पीने की दवाई ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है तो वो चीज़ उनके पास पहुँचनी चाहिए। क्या आपने ये सोचा है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दूसरे जो देश हैं, हम कहते हैं कि वहाँ की जो सोसाइटी है या फिर वहाँ के लोग जो हैं वो डिसिप्लिन वाले हैं, तो वो सरकार की बात मानते हैं। हाँ, यू कैन से यस कि वहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े डिसिप्लिन वाले, लेकिन उनके अंदर वो डिसिप्लिन पैदा कैसे हुई? वो इसीलिए पैदा हुई क्योंकि सरकार ने वो विश्वास जो है वो जीता है। वहाँ की कुछ देशों की सरकारें जब कहती हैं कि आप घर पे रहिए, वी विल लुक आफ्टर यू, आप चिंतित मत होइए, तो फिर लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि ओके, सरकार जो है वो हमारी मदद करेगी। आई गिव यू वन एग्जांपल, हमारे देश का ही एग्जांपल है। अगर सरकार आपको कहेगी, किसी भी राज्य सरकार की बात आप ले लीजिए, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी, या फिर आपकी लोकल सरकार जो भी है, टेल मी वन थिंग, कि अगर आपकी सरकार आपको ये कहें कि हम आपकी देखभाल करेंगे, आप चिंतित मत होइए, आप घर पे रहिए, तो क्या आप फ्री रहेंगे? फ्री इन द सेंस कि आपको चिंता नहीं होगी। आप घर के बाहर तो नहीं निकलेंगे, लेकिन चिंता तो होगी ना आपको कि मुझे सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने पीने का, ये वो एक्सेट्रा, थोड़ी बहुत
तकलीफ़ें तो होगी, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तकलीफ़ें, आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या आपको ये विश्वास है कि सरकार घर घर तक ये चीज़ें पहुंचा देगी आपको? आई एम आस्किंग यू, थिंक अबाउट इट। दूसरी तरफ जो एक ऐसी ही बात करे कि भारत की जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, वो हमारी रक्षा कर रही हैं, तो हम हमारे देश में हमें उनके ऊपर भरोसा है। आर्मी, नेवी, अगर आर्मी ने ये कह दिया कि हम लड़ाई के लिए और वी आर केपेबल, तो हम मान लेते हैं कि नहीं, भारत की आर्मी केपेबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। सिर्फ मैं ये कह दूं कि प्रशांत मावानी जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, तो दैट विल नॉट वर्क। मैं अगर अपनी ही बात बता दूं, दैट विल नॉट। हाँ, इफ़ आई हैव डन समथिंग लाइक दैट, अगर मैंने रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, तो फिर आपका ट्रस्ट जो है वो बैठेगा। ये डिपेंड्स ऑन योर एजुकेटर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड हो, आपका भाई हो, बहन हो, जो भी है। तो दिस इज़ अ थिंग, गवर्नमेंट नीड्स टू लर्न दिस थिंग कि एक तो रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और लोगों का ट्रस्ट जीते हैं, तब जाकर ये सपोर्ट आपको मिलेगा। लॉकडाउन से फिर पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाएगा, राइट। लॉकडाउन से तो सरकार को वक्त मिलेगा कि वो थोड़ा अच्छा प्लान कर सके, लेकिन वो वक्त जो है उसका राइट इस्तेमाल भी होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारी बातचीत की, इज़न्ट इट। 4 आर्टिकल्स है, ये 4th आर्टिकल हैं, लेकिन 3 आर्टिकल्स में ही कितने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो लेट्स गो थ्रू दिस वन एज वेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हम। एक क्लाइमेट लीडर्स समिट कंडक्ट की गई थी बाय जो बाइडन, और एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत और यूएसए के बीच में ग्रीन पार्टनरशिप, इसमें यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप जो है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और यही आशा की जा रही है कि ये पार्टनरशिप जो है वो आने वाले दशक में एक सस्टेन्ड फाइनेंस, पैसे भी मिलेंगे भारत को ग्रीन एनर्जी के लिए, और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जाएगी। यूएसए चाइना के बाद तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिटर की लिस्ट को देखें तो एज ए देश की बात करें तो 3rd नंबर पर हम हैं। ओवरऑल देखें तो यूरोपियन यूनियन का 3rd नंबर आता है, उसके बाद है भारत। लेकिन देश की, भाई यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ कंट्री, इज़न्ट इट, वो एक यूनियन है। तो देशों की बात करें तो यूएसए, चाइना और इंडिया इज़ एट रैंक 3। लेकिन ग्लोबल एवरेज की हम बात करें तो हमारी ग्लोबल एवरेज जो पर कैपिटा एमिशन जो है वो काफ़ी कम है, वो 60% कम है कंपेयर टू दूसरे देश, ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उनका ये कहना है कि ये जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे देशों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर एक ब्रेक लग गई है। तो अब नुकसान हुआ है, ब्रेक लगी है, तो अब क्या होगा? अब जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होगी तो ये सारे देश जो हैं वो पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि बैक टू जल्द से जल्द वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अचीव करें। तो उसके लिए वो ये सारे फ्यूल्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2030 तक के ये जो ईयर्स हैं, ये 9 साल जो हैं 2021 से 2030, ये एक डिसीसिव ईयर्स होंगे। डिसीसिव ईयर्स यानी कि यहाँ पर अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एग्ज़ामिनेशन के 2 महीने बाकी हैं, तो आपने 1 महीने तक कोई भी पढ़ाई नहीं की, तो बाकी का जो 1 महीना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा और रिज़ल्ट की भी गारंटी नहीं होगी। तो ये 2 महीने में से 1 महीना जो है आप कह सकते हैं ये है 2021 से 2030। ये अगर हमने नहीं संभाला, दुनिया ने नहीं संभाला, तो फिर आने वाला टाइम जो है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। With open source technologies, India could incorporate innovative materials, processes and decarbonize industry, transport and buildings, the biggest emitters apart from power. Power generation के अलावा ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फैक्ट्रीज़ में जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल का, तो इसकी वजह से जो कार्बन एमिट होता है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है भारत को, और ये टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए फंडिंग। और अब यूएसए ने ये कहा कि वो फंड प्रोवाइड करेगा, तो लेट्स होप कि ये जेन्युइन हो, रियल हो। बोरिस जॉनसन जो हैं उन्होंने भी ये कहा, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो 100 बिलियन जितने जो हैं, ये $100 बिलियन देने की बात है हर साल, ये डेवलप देश मिलकर डेवलपिंग देशों को और अंडर डेवलप देशों को देंगे ताकि वो अपने टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड कर सकें।
लेकिन ये एक दशक पहले ये $100 बिलियन की बात बताई। आज के ज़माने को ध्यान में रखते हुए वी नीड मोर मनी, तो ये कंट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो पार्टनरशिप है इंडिया और यूएसए के बीच में, दिस वन, तो ये एक विन विन पार्टनरशिप है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, राइट, एक हेल्थियर एनवायरनमेंट में हम रहेंगे। और ये एक अच्छी बात है कि मिस्टर बाइडन जो हैं उन्होंने ये एक समिट ऑर्गेनाइज़ की, और इस समिट में उन्होंने भारत को, मीन्स भारत और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो लेट्स होप कि दोनों देश एक दूसरे के साथ नॉलेज और ये सारी चीज़ें, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बने। आंसर्स जो मैंने कल यानी कि सैटरडे को जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज के 3 क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड देन पोस्ट योर आंसर्स। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।